जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ मेडिकल कोर्सेज़ के बारे में, ऐसे कुछ मेडिकल पढ़ाई के बारे में जिसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम नीट निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है, कई बार कंडीशन फेवरेबल नहीं होते हैं, कई बार हमारा लक साथ नहीं देता है, कई बार हम चाहकर भी उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। हमें मन तो है कि हम मेडिकल फील्ड में जाएं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं जिस कारण हम छूट जाते हैं। तो शायद आपके मन में निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अभी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, आपके बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, जिस भी आप स्टेट से देख रहे हों, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप मेडिकल कोर्स को करके बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं इन मेडिकल फील्ड। पहला जो मैं आज डिप्लोमा और मैं बैचलर कोर्स की बातें करूंगा, इसमें आप डिग्री भी कर सकते हैं, आगे बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती हैं। मैं जो आज पहला बात करूंगा वो पहला है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। रेडियोलॉजी का मतलब रेडियोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कि हम, जैसे कि आपने सोनोग्राफी वगैरह सुना होगा, तो ये सारे रेडियोलॉजी में आते हैं, जिसे हम रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कहते हैं। दूसरा है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ये भी एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें कि आपको 2 ईयर का कोर्स करा जाता है, जिसे हम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कहते हैं। और इमरजेंसी वार्ड में अधिकतर इनका प्लेसमेंट होता है और गवर्नमेंट भी बहुत सारे वैकेंसियाँ आती रहती हैं, तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। तीसरा है BMLT, बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें जैसा कि आप लेबोरेटरी से सारे रिलेटेड काम होते हैं, जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं, इसे हम BMLT भी कहते हैं। ये बैचलर डिग्री है, और इसी में अगर आपने 12 कर रखा है तो DMLT कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप लेबोरेटरी से जानकारी लेंगे, लेबोरेटरी से सारी चीज़ें करके आप DMLT के बाद BMLT भी कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। उदाहरण के लिए आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको किसी न किसी लेबोरेटरी हाउस भेजा गया होगा, जांच घर भेजा गया होगा, आपने वहाँ पे अपना ब्लड, यूरिन, स्पूटम कुछ भी दिया होगा और उन्होंने आपको एक रिपोर्ट थमाया होगा। तो ये सारी जो प्रोसेस है, आपने ब्लड दिया, और ये जो पढ़कर आते हैं वो DMLT के स्टूडेंट्स होते हैं। BMLT, MSc, MLT, PhD तक होता है, उसके स्टूडेंट होते हैं जो लैब को भी संचालित कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा उम्दा मैं कह सकता हूँ भविष्य है, और कोई भी फील्ड छोटा नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे तो आप यकीनन बहुत अच्छा किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, बिजनेस फील्ड हो, या जॉब सेक्टर हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, जो भी सेक्टर हो, आप अगर मेहनत करेंगे तो बेशक बहुत ही आसानी से सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है BOTT, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। BOTT, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। कई बार हम ऑपरेशन कराने जाते हैं तो डॉक्टर हर चीज़ों को नहीं कर रहे होते हैं, उनको एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्नीशियन का कोर्स मेडिकल से ही रिलेटेड है, जो पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है। आप ये कोर्स BOTT भी कर सकते हैं। DOTT जस्ट लाइक हम लोग OT असिस्टेंट भी इसे कहते हैं, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, या फिर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी हम इसे कहते हैं। ये सारी कोर्सेस होते हैं। DHA भी होता है, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है। और फिर इसी में बैचलर कोर्स भी होता है, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बहुत सारे कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं। फिर मैं और भी कोर्स आगे आप सबको बताऊंगा। डिप्लोमा इन एक्सरे होता है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होता है, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। मैंने अभी फ़िलहाल 6 कोर्स को ही रखा हूँ, जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, ये सारे डिप्लोमा कोर्स। तो प्लीज़ मन को आप थोड़ा संभालें और इन सारे कोर्सों के बारे में अच्छे से पता करें। अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट में, अपने नज़दीकी कॉलेज में, दोनों तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, सरकारी तौर पर भी, गैर सरकारी तौर पर भी। सरकारी तौर पर लेने के लिए आपको एग्ज़ाम निकालना होगा, जो कि जैसे झारखंड सरकार, बिहार सरकार, बंगाल सरकार अपने पोर्टल से निकालती है। जैसे डिप्लोमा आपने पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम सुने होंगे, वैसे भी पैरामेडिकल के एग्ज़ाम होते होंगे, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा एक कोर्स करके स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और स्किल के थ्रू आप इस जीवन को बहुत अच्छे तरीके से यापन कर सकते हैं। अभी मैंने 6 ही कोर्स बताया, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में मैं और एक से एक कोर्स बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।